एंड ये वीडियो उनके लिए है ना जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्या है कि एमपी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है सिविल जज की वैकेंसी को लेकर। ठीक है, उसने नोटिफिकेशन जारी करके ये कह दिया है कि अगर आपको जज बनना है, आप लॉ ग्रेजुएट हैं और आपको जज बनना है, ठीक है, उनकी अपनी क्राइटेरिया है, अगर उसमें आपको जज बनना है तो आपके पास कम से कम एटलीस्ट 3 साल की किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस होना चाहिए एज एडवोकेट। ठीक है, लेकिन साथ में एक ऑप्शन और दे रखा है, उन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो 70% मार्क्स लेकर आए हैं ग्रेजुएशन में, यानी लॉ ग्रेजुएशन करते हुए, तो आपको 3 साल का जो प्रैक्टिस है वो अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आया है, देखिए ये जो एमपी सिविल जज डिवीज़न एंट्री 1, ठीक है, इसमें जो रूल 7 है उसमें प्रोविजो लगा के बोला गया है, प्रोवाइडेड दैट ही हैज़ पार्टिसिपेटेड कंटिन्यूअसली एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर ऑन द लास्ट डेट फिक्स फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए, एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले, ठीक है, जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उससे 3 साल पहले तक आपकी कम से कम एज एडवोकेट 3 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप 1 जुलाई को आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस डेट से 3 साल पहले, इस डेट से 3 साल पहले तक आपको कम से कम ये 3 साल का एडवोकेट की डिग्री कंप्लीट, मतलब एडवोकेट की एज ए प्रैक्टिस कर लेनी है किसी भी कोर्ट में। ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन दिया है कि ये देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जाइए 3 साल का लॉ का ग्रेजुएट हैं, आप जाइए 3 साल का प्रैक्टिस कर लीजिए एज एडवोकेट, फिर आइए इसके में पेपर दे लीजिए। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि एन आउटस्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट विद a brilliant academic career having passed all exam in the first attempt by securing at least 70% mark the aggregate। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका जो एकेडमिक करियर है ना वो बिल्कुल ब्रिलियंट तरीके से गुजरा हो और सारे एग्जाम को आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्या कर लिया हो, क्लियर कर लिया हो, मतलब आपने बैक नहीं दिया हो, पहले ही अटैम्प्ट में क्या कर लिया हो, क्लियर कर लिया हो। ठीक है, और कम से कम आपके पास 70% मार्क्स होना चाहिए, तो आप इस क्राइटेरिया को छोड़ सकते हैं, यानी 3 साल आपको प्रैक्टिस जरूरत नहीं है अगर आपके पास 70% मार्क्स है और साथ ही में आप अपने टाइम पे ही अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया हो, यानी आपका बैक ईयर नहीं रहा हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये 2 क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पे। ये किसके लिए है, जनरल के लिए। बाकी आगे क्राइटेरिया है जो बैकवर्ड क्लासेज है उनके लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है, अगर उनको ये क्राइटेरिया को नहीं फॉलो करना है तो। ठीक है, शेड्यूल कास्ट तक है। ठीक है, और ये उन दोनों पे अप्लाई होगा जो 5 ईयर और 3 ईयर के लॉ ग्रेजुएट हैं, मतलब किसी के लिए भेदभाव नहीं है, दोनों के लिए है। ठीक है, कि जो 5 ईयर का किया हो या 3 ईयर का किया हो उनके लिए। तो मेन क्या है इसमें, पहला चीज़ ये है कि अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप 3 साल एडवोकेट की प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आप एमपी जुडिशरी का पेपर दे पाइएगा। अगर आपका परसेंटेज 70% से ऊपर है तो आप एग्जाम दे सकते हैं एमपी जुडिशरी का बिना 3 साल के एडवोकेट प्रैक्टिस के। ठीक है, मतलब 70% लाना अनिवार्य हो गया है अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही सिविल जज का पेपर देना है तो। थैंक यू सो मच।